साथ संगत जी, आज का रूहानी विचार है। हे सज्जन प्रभु, तुझे सदा ही सलाहना चाहिए। हमेशा तेरी ही सिफ्त सलाह करनी चाहिए। इस संसार समुंदर में से पार लांघने के लिए तेरी सिफ्त सलाह ही जीवों के लिए जहाज है। जहाज के बिना भवसागर में डूब जाते हैं। कोई भी जीव समुंदर का दूसरा शोर ढूंढ नहीं सकता। जिन लोगों ने सतगुरु का पल्ला पकड़ा है, हे सज्जन, उनके संगी साथी भी पार लांघ जाते हैं। जिनकी जीव परमात्मा का नाम अमृत चखती है, उनके जीवन यात्रा में विकार आदि की रुकावटें नहीं पड़ती। हे सज्जन, जो लोग परमात्मा के डर अदब से वंचित रहते हैं, वह विकारों के भार से लादे जाते हैं और संसार समुंदर में डूब जाते हैं। पर जब परमात्मा मेहर की निगाह करता है तो उनको भी पार लंघा लेता है। हे सज्जन, सलाहने योग्य परमात्मा की सिफ्त सलाह करनी चाहिए। उस जैसा और कोई नहीं है। जो लोग प्यारे प्रभु की सिफ्त सलाह करते हैं, वह भाग्यशाली हैं। गुरु के शब्द में गहरी लगन रखने वाले व्यक्ति को परमात्मा का प्रेम रंग चढ़ता है। ऐसे आदमी की संगत अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह हरि नाम का रस लेता है और नाम दूध को मथ के वह जगत के मूल प्रभु में मिल जाता है। हे भाई, सदा स्थिर रहने वाले प्रभु का नाम प्रभुपति को मिलने के लिए इस जीवन सफर में राहदारी है। ये नाम सदा स्थिर रहने वाली मेहर है। प्रभु का यही हुक्म है कि जगत में जो भी आया है उसने प्रभु को मिलने के लिए ये नाम रूपी राहदारी लेख के अपने साथ ले जानी है। हे भाई, प्रभु की इस आज्ञा को समझ पर इस हुक्म को समझने के लिए गुरु की शरण पड़ना पड़ेगा। गुरु के बिना प्रभु का हुक्म समझा नहीं जा सकता। हे भाई, जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ के समझ लेता है, विकारों का मुकाबला करने के लिए उसको सदा स्थिर प्रभु का बल हासिल हो जाता है। हे भाई, जीव परमात्मा के हुक्म अनुसार पहले माता के गर्भ में ठहरता है और माँ के पेट में 10 महीने निवास रखता है। उल्टे सिर बार रह के प्रभु के हुक्म अनुसार ही जन्म लेता है। किसी खास जीवन उद्देश्य के लिए ही जीव जगत में आता है। जो जीव गुरु की शरण पड़कर जीवन उद्देश्य को सवार के यहाँ से जाता है, वही परमात्मा की हजूरी में आदर पाता है। हे सज्जन, परमात्मा की रजा के अनुसार ही जीव जगत में आता है। रजा के अनुसार ही यहाँ से चला जाता है। जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलते हैं और माया के मोह में फंस जाते हैं, उसे प्रभु की रजा के अनुसार ही बांध के भाव जबरदस्ती यहाँ से रवाना किया जाता है। क्योंकि मोह के कारण वह इस माया को छोड़ना नहीं चाहते। परमात्मा की रजा के अनुसार ही जिसने गुरु के शब्द के द्वारा जीवन उद्देश्य को पहचान लिया, वह परमात्मा की हजूरी में आदर सहित जाता है। हे भाई, परमात्मा की रजा के अनुसार ही माया की सोच सोची जा रही है। प्रभु की रजा में ही कहीं अहंकार अथवा कहीं द्वैत है। प्रभु की रजा के अनुसार ही कहीं कोई माया का खातिर
भटक रहा है, कहीं कोई जन्म मरण के चक्कर में डाला जा रहा है, कहीं पाप की ठगी हुई दुनिया अपने दुख रो रही है। जिस मनुष्य को शाह प्रभु की रजा की समझ आ जाती है, उसे सदा स्थिर रहने वाला प्रभु मिल जाता है। उसकी लोक परलोक में उपमा होती है। हे भाई, जगत में माया का प्रभाव इतना है कि परमात्मा का सदा स्थिर रहने वाला नाम सिमरना बड़ा कठिन हो रहा है। ना ही प्रभु नाम सुना जा रहा है। माया के प्रभाव तले जीव नाम नहीं सिमरते, नाम नहीं सुनते। हे भाई, मैं उन लोगों से कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने प्रभु की सिफ्त सलाह की है। मेरी ये प्रार्थना है कि उनकी संगत में मुझे भी नाम मिले और मेरा जीवन संतोषी हो जाए। मेहर की नज़र वाले प्रभु के चरणों में मैं जुड़ा रहूं। हमारा शरीर कागज बन जाए यदि मन को स्याही की दवात बना ले। यदि हमारी जीव प्रभु की सिफ्त सलाह बनने के लिए कलम बन जाए, तो हे भाई, सौभाग्य इसी बात में है कि परमात्मा के गुणों को अपने विचार मंडल में ला के अपने अंदर उकरते चलो। गुरु नानक जी कहते हैं, हे नानक, वह लिखारी धन्य है जो सदा स्थिर प्रभु के नाम को हृदय में टिका के अपने अंदर उकर लेता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।